कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको हर एक विषय के 4 सेट दे रही हूँ। तो आज हम हिंदी का सेट सी कंप्लीट करेंगे। कुल 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए हम पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। जितने भी प्रश्न हम पढ़ेंगे, 26 प्रश्न मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ दूँगी, पीडीएफ आपको मिलेगी वीडियो के लास्ट में। तो पूरा वीडियो आपको कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी आपका। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके और इस तरह से आपको एक निर्देश दिया गया है। तो एग्ज़ाम में आपको जो भी निर्देश देखने को मिले, सभी निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप समझ सकें कि प्रश्नों को आपको किस तरह से हल करना है। तो निर्देश दिया गया है आपको, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको इसमें से सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये आपका वृक्ष है यानी कि पेड़ है। यहाँ पे भी वृक्ष है, घर है, ये जो मनुष्य का शरीर है वो है आधा और ये यहाँ पे वृक्ष है। इस तरह से यहाँ पे कुछ लकड़ी की वस्तुएँ हैं। तो ये यहाँ पे ये जो चित्र दिया गया है आपको, तो इसके द्वारा आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं कि चित्र में किसका महत्व दर्शाया गया है। तो चित्र में किसका महत्व दर्शाया गया है? वृक्षारोपण का चित्र दर्शाया गया है। वृक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वृक्ष के द्वारा हमें हवा मिलती है, हम साँस लेते हैं, फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है। बहुत तरह के लाभ हमें वृक्ष के द्वारा मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वृक्षारोपण। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वृक्षारोपण का महत्व इस चित्र में दर्शाया गया है। दूसरा, पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं? तो जो पेड़ है वो देखिए हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, लकड़ी भी हमें मिलती है, फल मेवा भी हमें इससे मिलता है, फल मिलती है, हवा मिलती है, लकड़ी मिलती है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? ये सभी। क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके सही है तो हम इस तरह से लिखेंगे ये सभी में ये आपके तीनों ऑक्सीजन, लकड़ी, फल, मेवा ये सभी आपके आ जाएँगे। अगला है, अगर एक पेड़ लगाएँगे तब वे हमारे काम आएँगे, यह नारा किस विषय पर लिखा गया है? तो यह विषय आपका किस पर लिखा गया है? पेड़ घटाओ अभियान पर या फिर पर्यावरण संरक्षण पर या फिर पेड़ लगाओ अभियान पर या फिर बा एवं सा दोनों। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? ये वाला है आपका दा वाला सही। पर्यावरण संरक्षण पर भी यह नारा दिया गया है और पेड़ लगाओ अभियान पर पेड़ घटाओ अभियान ये तो आपका गलत रहेगा। तो पर्यावरण संरक्षण पर और पेड़ लगाओ अभियान पर ये दोनों आपके सही हैं। तो हम इस तरह से आंसर लिखेंगे बा एवं सा दोनों पर। तो द वाला आपका इसमें सही रहेगा। चौथा है, पर्यावरण को बेहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो पर्यावरण को अगर बेहतर बनाया जा सकता है तो कैसे बेहतर बनाएँगे? पेड़ घटाकर, पेड़ लगाकर, वाहन चलाकर या फिर सड़क बनाकर। तो जो पर्यावरण है वो किससे? वृक्षों से ही तो बनता है, पेड़-पौधों से बनता है। तो हमें अगर पर्यावरण को और बेहतर और अच्छा बनाना है तो हम क्या करेंगे? पेड़ लगाकर पर्यावरण को बेहतर बनाएँगे। तो हमारा आंसर रहेगा पेड़ लगाकर। 5वां है, चित्र में वृक्षों को अन्य किस नाम से पुकारा गया है? सोना नाम से, मोना या चांदी या फिर अ, आबादी। किस नाम से पुकारा गया है? तो सोना नाम से पुकारा गया है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 6 से 10 तक के आपके रिक्त स्थान हैं, एक-एक अंक के। तो छठा है, जो मार्गदर्शन करता है उसे डेडेस कहते हैं। जो मार्गदर्शन करता है उसे क्या कहते हैं? मार्गदर्शक उसको कहते हैं। मार्गदर्शक, ये इसका आंसर आपका रहेगा। यहाँ पे ना की जगह केवल आपको का करना है, मार्गदर्शक। अगला है, चेती चाँद पर्व भगवान डेडेस की जयंती के रूप में मनाते हैं।
तो किसके? झूले लाल। क्या रहेगा इसका आंसर? झूले लाल। ये हो गए आपके रिक्त स्थान। अब बढ़ते हैं हमारे 8वें रिक्त स्थान की ओर। तो ये आपका 8वां है। पंचमढ़ी में डेडेस गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं पंचमढ़ी में? पंचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं। नवया लेखिका शिवानी की डेडेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस पुरस्कार से? पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। और 10वां योग शब्द संस्कृत के डेडेस धातु से बना है। किससे? युज से। युज धातु से बना है। और ये आपके अति लघु उत्तरी के 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। 11वां है। पाठ में आए सूर्यग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? 12वां है। महर्षि परशुराम में कौन-कौन से गुण थे? 13वां है। कंदक खाइयो समासिक पद में कौन सा समास है? 14वां है। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? 15वां है। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? 16वां पथिक से कविता में पथिक शब्द से क्या आशय क्या है? सारे 2-2 नंबर के हैं और लघु उत्तरी प्रश्न है। 17वां अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? 18वां रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। और अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा है? और अगला है आपका दोहा एवं सोरठा में क्या अंतर है? उदाहरण सहित आपको लिखना है। और कर्ण पीड़ासन के प्रमुख लाभों को लिखना है। और 22वां हिंदी की किन विशेषताओं के कारण गांधी जी उसे राष्ट्रभाषा होने की योग्य मानते थे? सारे आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और ये आपका 23वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको दी गई है। और ये यहाँ पे आपका 24वां प्रश्न, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। और 25वां है। अपनी छोटी बहन मोनिका को एक पत्र लिखिए जिसमें स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की सलाह दी गई हो। 5 नंबर का है। और अंतिम प्रश्न आपका निबंध है। तो पूरे प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपको मिलेगी। केवल प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंदी के सेट ए बी पढ़ा दिए हैं। आज हमने सेट सी कंप्लीट किया है। तो आपने पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगले वीडियो में हम सेट डी पढ़ेंगे जो कि हमारा अंतिम चौथा सेट आपका रहेगा। तो उसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।